Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, in certain population, the frequency of 3 genotypes is as follows. Genotypes ये हैं, ठीक है, ये जीनोटाइप्स दे रखे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें यहाँ पे 22%, 62%, 16%. अब हमें बताना है अलील्स की क्या फ्रीक्वेंसी होगी. यहाँ पे क्या दे रखी है, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, हमें अलील्स की फ्रीक्वेंसी देनी है, राइट. तो देखिए होता क्या है, हम यहाँ पे हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है. हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन क्या कहती है कि मान लीजिए कि एक अलील है एक ट्रेट के लिए P और दूसरा अलील उसी ट्रेट के लिए है Q, तो इसका होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, ठीक है. और इसी को हम लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये क्या है आपकी हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन, हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन. अब देखिए यहाँ पर P और Q क्या है और P स्क्वायर Q स्क्वायर है क्या. P है आपकी P और Q, ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में है अलील फ्रीक्वेंसी, ओके. और जरा यहाँ पे देखिए P स्क्वायर और Q स्क्वायर है क्या, और ये PQ क्या है 2PQ, ये है आपकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी. और हमें यहाँ पे गिवन क्या है, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पहले से गिवन है और हमें अलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट. तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, होता ये है कि हमें B की फ्रीक्वेंसी निकालनी है और स्मॉल b की भी निकालनी है. तो देखिए क्या आपका जो B है कैपिटल B, क्या वो सिर्फ इसमें प्रेजेंट है B में, नहीं, वो थोड़ा सा आपके इसमें भी प्रेजेंट है ना. तो हम B की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम B की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए वी कैन राइट ओवर हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ B. हम क्या करते हैं, हम दोनों को ले लेते हैं, कैपिटल B को भी ले लेते हैं और कैपिटल B स्मॉल b को भी ले लेते हैं. तो 22% तो B का है, पर इस B कैपिटल B और स्मॉल b में से कैपिटल B उसका हाफ है, तो आप लोगे हाफ ऑफ 62%, राइट. तो अगर हम देखें इट्स 22 प्लस योर 31, तो ये टोटल कितना आएगा 53%. यही है फ्रीक्वेंसी किसकी, B की, राइट, कैपिटल B की. अब अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल b, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल b, तो देखिए इसमें स्मॉल b यहाँ पे कंप्लीटली स्मॉल b है तो 16, और इसका हाफ 62 का हाफ आपका स्मॉल b है, तो हाफ ऑफ 62, ओके. तो ये कितना बनेगा 16 प्लस 31, इट विल बी अराउंड 47, इट विल बी अराउंड 47%, ओके. तो इस तरीके से आप कैपिटल B और स्मॉल b की फ्रीक्वेंसी निकालते हो. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.